जय हिंद। यूट्यूब चैनल बुधमे पे आपका स्वागत है। आज का टॉपिक है 19वीं शताब्दी के प्रमुख विद्रोह। यह पार्ट 2 है। पार्ट 1 पहले बन चुका है, जिसमें 6 विद्रोह का जिक्र किया गया है। इसमें 5 विद्रोह का जिक्र किया जाएगा। तो ये पार्ट 2 वीडियो है, ठीक है। आइए इसमें प्रमुख जनजातीय विद्रोह देख लेते हैं। और यहाँ से क्वेश्चन आता है कि किस विद्रोह का नेतृत्व किन्होंने किया और कौन सा विद्रोह किस स्थान पर हुआ और कब हुआ। इसको कभी कभी अरेंज करने के लिए भी आता है। तो आज यहाँ से सब क्लियर हो जाने वाला है। आइए देखते हैं। पहला विद्रोह है रामोसी विद्रोह। रामोसी जो 1822 में शुरू हुआ और 29 तक जारी रहा। 1822 से 29 तक यह विद्रोह अकाल और भूख की समस्या के चलते प्रारंभ हुआ था। क्यों हुआ था प्रारंभ? अकाल और भूख की समस्या के चलते। पश्चिमी घाट, देखिए पश्चिमी घाट में रहने वाली एक आदिम जाति रामोसी थी, जो पश्चिमी घाट में रहती थी। और 1822 में इन्होंने सरदार चित्तर सिंह के नेतृत्व में विद्रोह किया तथा सतारा के आसपास के प्रदेश को लूट लिया। और 1825-26 में यह विद्रोह अकाल पड़ने के कारण विद्रोह फिर से प्रारंभ हो गया। 1825-26 में दोबारा अकाल पड़ गया। इस कारण यह विद्रोह पुनः प्रारंभ हुआ और यह 1829 तक जारी रहा। तो इसमें मुख्य पॉइंट क्या है कि अकाल और भूख की समस्या के कारण रामोसी विद्रोह हुआ था। और रामोसी जाति थे जो पश्चिमी घाट में रहने वाले एक आदिम जाति थे। और 1822 में इन्होंने सरदार चित्तर सिंह के नेतृत्व में विद्रोह किया, ठीक है। आगे देखते हैं। एक है अहोम विद्रोह, जो 1828 में शुरू हुआ था। अहोम विद्रोह 1828 में शुरू हुआ था। आइए देखते हैं मुख्य पॉइंट। असम, अहोम विद्रोह हुआ कहाँ था? तो असम के अहोम अभिजात वर्ग के लोगों ने कंपनी पर बर्मा युद्ध, देखिए बर्मा युद्ध हुआ था जो 1824 से 26 तक हुआ था। और अंग्रेज़ों ने बोला था कि बर्मा युद्ध के बाद हम असम को छोड़ के चले जाएंगे। और ये अपने वादा खिलाफी हो गया, नहीं वादा पूरा किया और अहोम को अंग्रेज़ी साम्राज्य में मिलाने की भी कोशिश किया। इस कारण यह विद्रोह हुआ था। तो बर्मा युद्ध 1824-26 के पश्चात लौटने का वचन पूरा ना करने का दोष लगाया गया अहोम जनजाति द्वारा अंग्रेज़ों पे। और अंग्रेज़ों ने अहोम प्रदेश को भी अपने प्रदेश में सम्मिलित करने का प्रयत्न किया, तो विद्रोह फूट पड़ा। इसने 1828 में अहोम राजकुमार गोमधर कुंवर के नेतृत्व में विद्रोह किया और इन्हें अपना राजा घोषित कर दिया। किन्हें? गोमधर कुंवर को अपना राजा घोषित कर दिया। अंग्रेजी सेना इस विद्रोह पर नियंत्रण पाने में सफल नहीं हो पाया था ठीक से। और 1930 में दूसरे विद्रोह की योजना बनाई गई। 1930 में दूसरी बार विद्रोह करने का फिर से योजना बनाई गई अहोम द्वारा। तो अंग्रेज़ों ने शांतिमय नीति अपनाई तथा उत्तरी असम के प्रदेश राजा पुरंदर सिंह को सौंप दिया गया और इस तरह से विद्रोह शांत हो गया। अहोम विद्रोह 1828 में शुरू हुआ और असम के अहोम अभिजात वर्ग के लोगों ने कंपनी पे 2 दोष लगाया। एक तो बर्मा युद्ध के पश्चात लौटने का वादा किया था जो पूरा नहीं किया, और दूसरा अहोम प्रदेश को अंग्रेजी साम्राज्य में मिलाने की कोशिश किया। इस कारण यह विद्रोह हुआ और यह विद्रोह गोमधर कुंवर के नेतृत्व में हुआ, ठीक है। तो ये मुख्य बात है। आगे देखते हैं। एक विद्रोह है खासी विद्रोह। गारो खासी जयंतिया मेघालय में पहाड़ का नाम है, वहाँ जातीय भी रहते होंगे सब। तो कंपनी ने पूर्वी दिशा में जयंतिया तथा पश्चिम में गारो पहाड़ियाँ के क्षेत्र पर अधिकार कर लिया। और अधिकार करने के बाद वहाँ सड़क निर्माण का कार्य शुरू किया। और सड़क निर्माण के कार्य में इन जनजातीय लोगों को ज़बरदस्ती लगाया जा रहा था। इसी कारण यह विद्रोह हुआ। देखिए, विद्रोह का प्रमुख कारण ब्रिटिशों द्वारा स्थानीय जनजातियों को जबरन सड़क निर्माण में लगाया जाना था। यह विद्रोह असम में कहाँ हुआ था? असम में। और किनके नेतृत्व में? तीरथ सिंह के नेतृत्व में हुआ। 1833 में सैन्य बल के प्रयोग से अंग्रेज़ों ने इस विरोध को दबा दिया।
तो खासी विद्रोह 1830 में हुआ और 33 तक चला। और ये सड़क निर्माण में ज़बरदस्ती स्थानीय जनजातियों को लगाया जा रहा था, इस कारण यह विद्रोह हुआ। असम में तीरथ सिंह के नेतृत्व में यह विद्रोह हुआ। तो ये हो गया खासी विद्रोह। और आगे देखते हैं, एक है कोल विद्रोह जो 1831-32 में शुरू हुआ था। 1831 में शुरू हुआ था और 32 तक चला, ऐसे मान के चलिए। 1831 में शुरू हुआ और 32 तक चला। छोटा नागपुर के कोलों की भूमि उनके मुखिया मुंडों से छीनकर मुस्लिम क्रिस्को तथा सिखों को दे दी गई। इस कारण छोटा नागपुर के क्षेत्र के मुंडो और हो जनजाति के लोगों ने 1831-32 में जमींदारों और साहूकारों के खिलाफ विद्रोह किया। किनके खिलाफ? जमींदारों और साहूकारों के खिलाफ विद्रोह किया। इस विद्रोह का मुख्य कारण जमीन संबंधी था। ठीक है। यह विद्रोह रांची, सिंहभूम, हजारीबाग, पलामू तथा मानभूम के पश्चिमी क्षेत्रों में फैल गया था। इस विद्रोह के प्रमुख नेता कौन थे? तो बुद्धो भगत थे। कोल विद्रोह का प्रमुख नेता बुद्धो भगत। 1837 ईस्वी में कर्नल रिचर्ड ने इस विद्रोह को पूरी तरह समाप्त कर दिया। तो कोल विद्रोह 1831-32 में हुआ था। क्योंकि मुंडों से ज़मीन छीनकर मुस्लिम क्रिस्को तथा सिखों को दे दी गई थी। इस कारण छोटा नागपुर के क्षेत्र के मुंडा और हो जनजाति ने यह विद्रोह शुरू किया 31-32 में, और जमींदारों और साहूकारों के विरुद्ध यह विद्रोह हुआ था। और यह विद्रोह रांची, सिंहभूम, हजारीबाग, पलामू, मानभूम तक फैल चुका था। और इस विद्रोह के प्रमुख नेता बुद्धो भगत थे। ये हो गया कोल विद्रोह का प्रमुख बिंदु। आगे देखते हैं, एक है खोंड विद्रोह। खोंड विद्रोह जो 1837 में हुआ और 56 तक चला। देखिए 1837 में हुआ और 56 में चला। यह विद्रोह बंगाल, तमिलनाडु एवं मध्य भारत में रहने वाले खोंड एवं सवार जनजातियों द्वारा किया गया। 2 जनजातियाँ यहाँ, खोंड है और एक सवार जनजाति है, के द्वारा किया गया था। इस विद्रोह का कारण ब्रिटिश सरकार द्वारा लगाए गए नया टैक्स लगा दिया गया था। और नर बलि प्रथा, एक नर बलि कुप्रथा का ये इसको नर बलि कुप्रथा था खोंड जनजातियों में। इस पर ब्रिटिशों द्वारा प्रतिबंध लगा दिया गया था और नया टैक्स लगा दिया गया था। ये 2 प्रमुख कारण थे खोंड विद्रोह का। और इस विद्रोह का नेतृत्व चक्रवेसोई ने किया था। बाद में राधा कृष्ण दंडसेन के नेतृत्व में सवार और कुछ अन्य जनजातियाँ इस विद्रोह में शामिल हो गए। इस विद्रोह में धूमसर, चीन की मेंडी, कालाहारी तथा पटना के आदिवासियों ने सक्रिय भाग लिया। तो खोंड विद्रोह 1837 में शुरू हुआ और 1856 तक जारी रहा। यह विद्रोह बंगाल, तमिलनाडु एवं मध्य भारत में रहने वाले खोंड एवं सवार जनजातियों द्वारा किया गया था। और इस विद्रोह को करने का प्रमुख 2 कारण थे। नए कर टैक्स लगा दिया गया और नर बलि प्रथा था, उसका जो कुप्रथा था उस पर प्रतिबंध लगा दिया गया, इस कारण हुआ था। और इस विद्रोह के नेतृत्व चक्रवेसोई ने किया था। और बाद में राधा कृष्ण और दंडसेन के नेतृत्व में कुछ और जनजाति इसमें शामिल हुए। तो ये खोंड विद्रोह का प्रमुख बिंदु हो गया। और यहाँ से अरेंज करने के लिए भी आएगा कभी कभी कौन विद्रोह कब हुआ, तो उसके लिए एक साधारण सा ट्रिक है, इसको देख लीजिए। राख को खो बोला जा रहा है। राख जो कोयला पानी से निकलता है, कोयला जलने के बाद बनता है, राख को खो। ध्यान सिर्फ माइंड में सेट करने के लिए बैठा रहे हैं और कोई बात नहीं है। तो रा से हो गया रामोसी विद्रोह, आ से हो गया अहोम विद्रोह, और खा से हो गया खासी विद्रोह, को से हो गया कोल विद्रोह, और खो से हो गया खोंड विद्रोह। ये 5 प्रमुख जनजातीय विद्रोह हैं। अगर इसको याद रखेंगे राख को खो तो अरेंज करने के लिए आएगा, तो कौन कब हुआ इस तरह से अरेंज कर ले सकते हैं। और पार्ट 1 में 6 विद्रोह था, उसके लिए एक ट्रिक था अरेंज करने का, तो वो था ना भी पापा बहुत बड़ा है। तो क्या था? ना से नायक विद्रोह, भी से भील विद्रोह, पा से पागलपंथी, और एकाव पाई से पाइका विद्रोह, और बा से बघेरा, और हो से हो जनजाति विद्रोह। ये 6 उसमें है और ये 5 इसमें है। 11 प्रमुख विद्रोह की चर्चा हो गया है। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना न भूलें। जय हिंद।